इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस हैं उसको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब पे किन किन टीचर से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आता सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग अगर हम लोग देखते हैं तो इनसे ही पढ़ सकते हो, कोड विथ हैरी से। और मैं रिकमेंड करूँगा राघव सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तुम पढ़ सकते हो गौतम वार्दे। ठीक है, गौतम वार्दे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है। ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर एक और चैनल है एड्यू पॉइंट करके। ठीक है, एड्यू पॉइंट, हाँ ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास टॉपिक्स होंगे जैसे मॉसफेट हो गया, बीजेटी हो जाएगा, एफईटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। तुम यहाँ पे समझ बहुत अच्छे समझ सकते हो जब ये बताते हैं सर। उसके बाद फिर मैथ्स। तो मैथ्स में बताऊँगा भाई, एक अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा मैट्रिसेस वगैरह आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक चैनल है सॉल्विट। इससे तुम क्वेश्चंस जो है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चंस बताता है बहुत ही इजी तरीके से। मैथ्स सॉल्विट इंजीनियरिंग मैथ्स, ऐसा कुछ लिख दो, सॉल्विट इंजीनियरिंग मैथ्स। ओके, अच्छा एक और बता देता हूँ, ये यहाँ से पढ़ सकते हो फियरलेस इनोसेंट से। ठीक है, मैथ्स एक ये हो गया। और इसका मैं चैनल दिखाता हूँ, मैथ्स इंजीनियरिंग। चलो हाँ, ये देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है टीचर बताया हुआ है बहुत सारा, अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसका ना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से होता है और काफ़ी इजी वे में समझ जाते हैं। तो केले मिल्टन हो गया तुम्हारा, उसके अलावा भी जो भी चीज़ें हैं, लैपलेस और मैट्रिसेस, ये बहुत ही ईजी है। तुरंत तुम पढ़ करके तुरंत उसको सॉल्व करना सीख जाओगे जल्दी से, और एग्ज़ाम दे सकते हो। लास्ट टाइम में बहुत काम आता है। फिर फिज़िक्स के लिए अब बार बार मैं फ़िज़िक्स लिखना पड़ रहा है ना, जबकि होगा इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स। हाँ, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स फर्स्ट सेमेस्टर तुम पढ़ सकते हो। एक प्रेप फॉर सेमेस्टर आता है। ठीक है, अब बताता हूँ। सबसे पहले प्रेप फॉर सेमेस्टर से पढ़ना। ठीक है, इससे प्रेप फॉर सेमेस्टर, और नहीं तो सबसे पहले इससे पढ़ना है। ठीक है, एडवारा करके जो भी है इंजीनियर्स, इससे हो गया। और वही एडी पॉइंट तुम अपने चैनल से जो बताया था उससे अंडरस्टैंडिंग के लिए उस चैनल को देख सकते हो। वहाँ पे जो कोई भी कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का। और सेकेंड सेमेस्टर में तुम लोग स्टार्ट करोगे तो वेब डेवलपमेंट आएगा। तो वेब डेवलपमेंट तुम पढ़ सकते हो, कोड विथ हैरी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं कोड विथ हैरी से ही नहीं कहूँगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट इन चारों में से तुम किसी से पढ़ सकते हो। कोड विथ हैरी हो, कोड बाबर हो, और ये कोडर आर्मी, अपना कॉलेज, किसी से भी तुम पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा इससे पढ़ो, या तो ये कोडर आर्मी से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी चेकआउट कर सकते हो किसी से भी पढ़ने के लिए। पाइथन मैं कहूँगा कोड विथ हैरी का पढ़ो, एक 100 डे ऑफ कोड होता है। ठीक है, मतलब है कोड बना हुआ, वो बनाया उसने, तो इनसे ये पूरा पढ़ सकते हो तुम, ये इससे पढ़ लो। मैथ्स तुम अगेन फियरलेस इनोसेंट से, फियरलेस। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का भाई मैथमेटिक्स जो है वो इसी से पढ़ना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसमें। सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, ज़्यादा फालतू का चैनल बताने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री वही तुम्हारे पास ईडी वर करके जो था ना, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ इससे पढ़ सकते हो। यही आरजीपीवी करके जो है, ये बढ़िया पढ़ा है यहाँ पे, एडवारा इंजीनियर्स जो भी है, ये वाला। ठीक है, इससे पढ़ सकते हो।
हो गया सेकंड सेमेस्टर का तुम्हारा। थर्ड सेमेस्टर आ गया। थर्ड सेमेस्टर में भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तुम पढ़ सकते हो गेट स्मैशर्स से। यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा गेट स्मैशर से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर सकते हो। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं बहुत ही आसानी से। अब मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा फिर से। एक फियरलेस इनोसेंट था और एक तुम थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स गजेंद्र पुरोहित से पढ़ सकते हो। गजेंद्र पुरोहित से थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में क्या क्या था। सीएससी का अगर देखो तो तुम्हारे पास आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, गजेंद्र पुरोहित डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में तुम डिस्क्रीट मैथ्स से पढ़ सकते हो या फिर फियरलेस इनोसेंट मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद आता है जावा। तो जावा तुम पढ़ सकते हो अपना कॉलेज से। ठीक है, और एक पीडब्ल्यू से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जावा अगर देख लो बढ़िया रहेगा तो पीडब्ल्यू से ही पढ़ सकते हो क्योंकि सर ने अच्छा पढ़ाया, राघव सर करके। हाँ, ये जावा पढ़ सकते हो। सिर्फ यही नहीं है, उनका शायद प्लेलिस्ट भी है जावा बाय। ये फर्स्ट सेमेस्टर में बोला था ना सी, वही इनसे जावा पढ़ सकते हो तुम यहाँ पर डीएसए के तौर पे। बेसिक्स इन जावा यहाँ से लेके पूरा डीएसए। ठीक है, और वही अगर डीएसए तुम सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो वो भी तुम डीएसए सी प्लस प्लस राघव सर से भी कर सकते हो। एक चैनल का लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओगे तुम। सीक्रेट कोडर्स करके होगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाओगे तो एक व्हाट्सएप चैनल मिलेगा। उस व्हाट्सएप चैनल में तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम सर्च करोगे, तुम्हें लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे तुमको डीएसए इन सी प्लस प्लस बाय राघव सर भी मिल जाएगा, अपना कॉलेज भी मिल जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ मिल जाएगा। और यूट्यूब पे अगर देखते हो तो यूट्यूब पे जावा मिल जाएगा तुमको, लेकिन राघव सर का सी प्लस प्लस यूट्यूब पर नहीं है। अपना कॉलेज से पढ़ सकते हो सी प्लस प्लस को। और डीएसए अगर तुमको पढ़ना है तो डीएसए भाई तुम कर सकते हो डीएसए बाय। सबसे पहला मैं कहूँगा कि भाई हैरी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ सकते हो। ठीक है, बट इसके अलावा ये फर्स्ट उतना अगर नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, अच्छे से नहीं करो तो एक सर है अच्छे से पढ़ाया है डीएसए, पंकज सर है ना, डीएसए बाय पंकज सर पीडब्ल्यू का है। ठीक है, तो इनका ये पढ़ सकते हो तुम, ये इनका पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर, हमने भी इसी से पढ़ा था। और डीएसए के कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अगर तुम देखोगे ना तो एक इंजीनियरिंग ज्ञान करके है। ठीक है, कौन है इंजीनियरिंग ज्ञान, हाँ ये, इसमें ना कुछ कुछ टॉपिक्स जो है अच्छे बताया हुआ है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सारी चीज़ें, और भी कुछ पर्टिकुलर डी से कंसेप्ट अच्छा समझाया गया। तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें फुल पूरा प्लेलिस्ट कहाँ से मिल जाएगा अच्छे से पढ़, नहीं। एक्चुअल कंसेप्ट जब तुम पढ़ना जा रहे हो तुम, या फिर ये क्या बोलता है वाइवा के लिए प्रिपरेशन, तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती है ना, तो ये सब जो है ना ये अच्छे से समझाया गया। वो सारे चैनल्स हैं, या फिर एग्ज़ाम में लास्ट मिनट पर जल्दी जल्दी ऐसा समझना तो उसके लिए सारे सब चैनल्स हैं। बाकी वो सर वाला था ना, उससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो तुम जब क्लास पे पढ़ोगे तो, क्लास बेसिस पे। ठीक है, तो ये भी चैनल एक अच्छा तरीके से बताया हुआ है, समझ में आती है इसकी चीज़ें। तो वो हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से यानी कि जल्दी समझ में आने वाला एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा था, मैम से पढ़ा था एक। ठीक है, मैम कौन था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, डायरेक्ट सीधा वही उठा करके उन्हीं का पढ़ाना शुरू कर देना। मैं बताता हूँ, आसान पढ़ाई करके। ठीक है, हाँ ये देखो इन मैम का है पूरा वीडियोस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड सेमेस्टर का। कहाँ गया, आ गया ना, आ तो गया होगा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये सारा है हाफ एडर, फुल ऑर्डर, जो भी चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैम ने, देखो पूरा देखा हुआ है मेरा, तो इसको देख सकते हो तुम यहाँ पे। ये सारी चीज़ें भी इतनी मैंने देखी भी नहीं थी। ओके, उसके बाद फिर वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुम सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान से भी देख सकते हो, इन्होंने भी अच्छा पढ़ाया हुआ है। ये वही हैं जो अभी इससे पहले मैंने बताया था। उसके बाद फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अच्छे से और पढ़ना है तो ये दोनों थे जल्दी जल्दी पढ़ने वाले। ठीक है, कि हाँ हम बस ऐसे नॉर्मली क्रिस्प टाइप ऐसे पढ़ लेना। तो और गेट स्मैशर है, वो भी थोड़ा क्रिस्प टाइप ही है, बट उसमें थोड़ा सा और कंटेंट हो गया। और कंटेंट पढ़ना है तो भाई उसके बाद फिर यूट्यूब के और भी टीचर्स हैं, तो उनसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, इसका 60 लेक्चर्स पूरा। ठीक है,
और बाकी इनसे भी पढ़ सकते हो, अच्छे से पूरा पढ़ना है तो आगे जो भी टीचर्स हैं उनका देख सकते हो। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेमेस्टर का वो टीचर वो यू वाई टी पे कंटेंट जहाँ से तुम पढ़ सकते थे। और सीधे इन्हीं के लिए जाओ, तुम इनसे ही पढ़ो, इधर उधर की फालतू चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक फिज़िक्स छूट गया क्या? फिज़िक्स नहीं छूटा, फर्स्ट सेम में था। केमिस्ट्री भी नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। हाँ, और फिज़िक्स में एक डेरिवेशन आता है भाई, फर्स्ट चैप्टर वाला, कोरियोलिस वाला, वो ढूंढने में दिमाग ख़राब होता है। मैं एक एक चैनल को ढूंढ रहा था कि कौन अच्छा समझा, बट उतना अच्छा कोई नहीं समझाता मेरे को। एक ऐसे ही रैंडम मिला था, बट अब वो मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ था, तो उनसे पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।